नमस्कार, विस्तार विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ब्रजेश राजपूत। विस्तार विशेष में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, आपकी बात करते हैं और आपकी समस्याओं के समाधान के लिए सिस्टम से सवाल पूछते हैं। विस्तार विशेष में सबसे पहले बात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की, जो आज आग की लपटों में ऐसी घिरी कि पूरा शहर दहशत में आ गया। मंजर ऐसा था कि प्रशासन 4 घंटे तक पूरी तरह बेबस नजर आया। आग बुझाने की सारी कोशिशें नाकाम सी लगने लगीं। आम जनता जिस तरह से परेशान हुई, उसके बाद कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। विस्तार न्यूज़ ने ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ देखा, हमारे जाबाज रिपोर्टर्स की आंखों देखी। इस रिपोर्ट्स में खास बात देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शुक्रवार की दोपहर शहर के लिए आग का तांडव लेकर आई। छोटी सी आग ने ज्वालामुखी का रूप ले लिया। मौके पर पहुंचे हमारे संवाददाता रवि मेरी ने उस जगह को दिखाया जहां सैकड़ों की संख्या में तेल के ड्रम्स रखे थे, जिनमें हजारों लीटर ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करने वाला तेल रखा था। जब ये ड्रम फटने लगे तो गोदाम की 14 इंच मोटी दीवार भी दलकने लगी और दीवार से सीमेंट की परत उधड़ गई। ये आग कितनी भीषण थी, इसको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इस दीवार में जो सीमेंट का परत था वो भी उधड़ उधड़ के नीचे गिर गया है। नीचे देखिए, पूरा सीमेंट का मलबा नीचे पड़ा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी भीषण आग थी, कितना ब्लास्ट हुआ होगा। और जो ड्रम देख रहे थे हम, जिसमें तेल था, यकीनन यही इसी के आसपास रहा होगा, तभी इतना बड़ा बड़ा ब्लास्ट हुआ, आवाज़ आई तो ये दीवार का जो मलबा है वो नीचे गिर गया। भैया, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ, ये दीवारों पे पूरा नगर निगम द्वारा पेंटिंग की हुई थी। बहुत सब मिट गया और ये दिवाली की परतें जो उखड़ रही है, शायद ये ब्लास्ट हुआ उसी से हुआ होगा। और यहाँ पर जैसे जो जो आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड की टीम ने बहुत बढ़िया सहायता की। और जहाँ जगह नहीं थी वहाँ इतना डर लगा था जब आग लगी थी, तब उस वक्त ऐसा लग रहा था कि ये भयानक रूप ना ले ले। भगवान की कृपा से ये ऐसा हुआ कि चलो जान हान का नुकसान नहीं हुआ, बाकी जो नुकसान हुआ और जो आग लगी है उसमें कई लोग भयभीत थे। राजधानी रायपुर में आग के तांडव से हर कोई घबरा गया था। चारों तरफ अफरा तफरी थी। आग की घटना कैसे और क्यों हो गई, इससे बड़ा सवाल सिस्टम पर था। 5 घंटे तक आग बुझी क्यों नहीं? अग्निकांड में कितना नुकसान हुआ? आने वाले दिनों में इसका क्या असर होगा? इस तरह के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बात राजधानी की है। भीषण गर्मी के दिनों में जिस इलाके में आग लगी वो रहवासी इलाका था। जिस जगह आग लगी वहां ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के लिए आए थे। जिस जगह इस अग्निकांड में हजारों ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए, वहीं अब सूबे में बिजली संकट की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि आग में हुए नुकसान को रिकवर करने में 6 महीने का वक्त लग सकता है। 5 घंटे लगी आग के बाद इस आग का असर छत्तीसगढ़ की बिजली सप्लाई पर क्या होगा, हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ करीब 6000 ट्रांसफार्मर थे। इसमें कुछ नए ट्रांसफार्मर हैं, कुछ पुराने ट्रांसफार्मर हैं और कुछ रिपेयर के लिए ट्रांसफार्मर आए थे। और आप जानते हैं कि गर्मी के दिनों में बिजली की खपत बढ़ती है। ट्रांसफार्मर ग्रामीण इलाकों में ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, यहीं से उन इलाकों में ट्रांसफार्मर भेजा जाएगा। आने वाले समय में अब ये स्थिति हो गई है कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर खराब होते हैं तो वहाँ तुरंत पहुँचा पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और इसके साथ ही हम ये भी बता रहे हैं आपको कि इन ट्रांसफार्मर को आने वाले 6 महीने में रिपेयर भी नहीं किया जा सकता। बिजली विभाग के अधिकारियों की माने तो ये ट्रांसफार्मर अब पूरी तरह से कंडम होने की स्थिति में पहुँच गए हैं। जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ में गर्मी के महीने में बिजली की डिमांड बढ़ जाती है, लिहाजा इस वक्त बिजली विभाग की मुसीबत बढ़ गई है। इससे निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारी है और इस अग्निकांड को लेकर सरकार का क्या कहना है, ये भी जान लीजिए। निश्चित रूप से रायपुर शहर में फायर की व्यवस्था करने के लिए और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। अब आने वाले समय पर ये चुनाव के बाद हम रायपुर को आगजनी से सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, कहीं पर आग लगे तो सभी प्रकार के साधन वाहन कैसे पहुंचे। नगर निगम को पहले पैसा भी मिला परंतु वो वाहन नहीं खरीद पाए, इसके कारण ये स्थिति बनी। आने वाले समय में हम ये सुनिश्चित करेंगे
कि अग्निशमन की व्यवस्था प्रॉपर हो। अग्निकांड से गुड़ियारी, रामनगर और कोटा क्षेत्र के हजारों लोगों को घर में सामान छोड़कर जाना पड़ा। बिजली और पानी की सुविधा से रायपुर की 2 लाख की आबादी भी प्रभावित है। इन इलाकों में बिजली सप्लाई बंद कर दी गई है। दर्जनों बिजली के खंभे भी जल गए हैं। इसे रिपेयर करने के लिए बिजली विभाग के कर्मचारी पेट्रोलिंग पर निकले हैं। उनका दावा है कि शनिवार सुबह तक बिजली सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। रात तक ठीक कर लेंगे भैया, रात तक मुश्किल है भैया। तो ये टीम है जो बिजली सप्लाई शुरू करने के लिए पेट्रोलिंग करने निकली है और जितने खंभे, बिजली के जितने खंभे जिसके कनेक्शन टूट गए हैं उसको रिकवर किया जाएगा और आसपास इस गुड़ियारी के 2 से 3 किलोमीटर की दूरी में जितने मकान है, जितने घर दिख रहे हैं, उन सभी घरों में बिजली सप्लाई बंद है और भी दोपहर 1 बजे से जब आग लगनी शुरू हुई उसके बाद से बंद है। तो इसी बिजली सप्लाई को पूरा करने की कोशिश की जा रही है और उन्होंने जाते जाते हमको ये बताया कि रात भर में भी बिजली सब तरफ चालू करना मुश्किल है। ट्रांसफार्मर गोदाम में लगी आग अब भी जारी है। जिस इलाके में आग लगी है वहां बिजली बंद कर दी गई है। यही वजह है कि पूरे इलाके में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ है। लोगों के राहत बचाव के लिए प्रशासन की टीम जुटी हुई है। लोगों के लिए खाने का बंदोबस्त भी किया जा रहा है। जहां रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मूढ़त भी पहुंचे और हमारे सहयोगी अनमोल तिवारी ने की उनसे खास बातचीत। देखिए, इस इलाके के लोग कैसे खा पी रहे हैं, कैसे उनका जीवन अभी चल रहा है, क्योंकि पूरे इस इलाके में बिजली गुल है। देखिए यहाँ पर इधर दूसरे तरफ, एक तरफ चावल पक रहा है तो दूसरे तरफ सब्जी बनाया जा रहा है। इस तरीके से जो है यहाँ पर अब खाना बनाया जा रहा है, फिर इसी खाने को जो है लोगों तक पहुँचाया जाएगा। रायपुर पश्चिम के विधायक जो है राजेश मूढ़त पहुँचे हैं और वो पूरे यहाँ पर खाना पीना जहाँ बन रहा है वहाँ पर खुद मौजूद है। राजेश जी, अभी तक आग की लपटें जो हैं उठनी बंद नहीं हुई है। देखिए, सामान्य रूप से कोई छोटी मोटी घटना नहीं हुई है। हजारों ट्रांसफार्मर वहाँ लगे हुए। वह एक डिपो था जहाँ रिपेयरिंग भी होते थे ट्रांसफार्मर, नए ट्रांसफार्मर भी थे, पुराने ट्रांसफार्मर भी थे। और जब दोपहर से ये आग की चिंगारियाँ लगी, पहली प्राथमिकता हमारी ये थी कि आग पर काबू पाएं और आग पर काबू पाने के लिए शासन प्रशासन पूरी शक्ति सामर्थ्य के साथ जनप्रतिनिधि, जनता, सब लोगों ने मिल करके सहयोग दिया। उसी से लगी हमारी ये बस्ती, ये कृष्णानगर रामनगर का हिस्सा। यहाँ के लोगों ने स्वेच्छा से अपने मकान खाली कर दिए, घर से सिलेंडर थे उनको निकाल दिए ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो जाए। ये हमारी पहली प्राथमिकता। अभी तक कारण पता चल पाया क्या कि आग कैसे लगी? अभी कहाँ से कारण पता चल जाएगा साहब इतनी जल्दी? अभी तो आग ही नहीं बुझ पाई है। आग बुझेगी, उसकी विवेचना होगी, जांच होगी और ये घटनाक्रम कैसे घट गया, पुनः कभी ऐसी घटना ना घटे, इन संपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। तो ये देखिए, राजेश मूढ़त है, रायपुर पश्चिम से विधायक हैं और बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, जो खुद यहाँ पर तैयारियों का जायजा ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर खाना पीना का व्यवस्था किया जा रहा है। क्योंकि पूरे इलाके में बिजली गुल है तो फिर जितने भी इलाके के लोग हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर बड़े बड़े डेग लगाए गए हैं, यहाँ मजदूर लग चुके हैं खाने के लिए और यहाँ से जो है खाना बनकर लोगों के घरों तक पहुँचाया जा रहा है। और वो कह रहे हैं कि अभी तक कारण का पता नहीं चल पाया है। जैसा कि हमने पहले ही विस्तार न्यूज़ के दर्शकों को बताया गया था कि हजारों ट्रांसफार्मर जो वहाँ रखे गए थे वो सब एक एक करके पटाखे की तरह ब्लास्ट हो रहे थे। तो आखिरकार ये आग की लपेटें जो है कब तक रुकेगी, कब तक आग पर काबू पाया जाएगा, सवाल अब भी यही बरकरार है। कैमरामैन खेवराज के साथ अनमोल तिवारी, विस्तार न्यूज़। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में रेत माफियाओं का आतंक दशकों से है। बिहार के लोगों के साथ साथ पुलिस और प्रशासन भी इनके आगे एकदम बेबस नजर आता है। यदि कोई इनसे टकराने की हिमाकत करता है तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। रेत माफियाओं के खिलाफ मैंने भी कई बार मुरैना जाकर रिपोर्टिंग की और मैं देखता हूँ कि इतने सालों में बहुत कुछ नहीं बदला है। यदि कुछ बदला है तो वो है रेत माफियाओं का बढ़ता हुआ खौफ। आजकल रेत माफिया सड़क पर तेज रफ्तार के साथ अपने ट्रैक्टरों के साथ खतरनाक तरीके से स्टंट करते हैं ताकि कोई उनको रोकने की हिम्मत ना कर पाए। ग्वालियर चंबल में चंबल जंगल राज पर खास रिपोर्ट देखिए विस्तार विशेष में। इन तस्वीरों को देखकर आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि मध्य प्रदेश का ग्वालियर चंबल
जो कभी डकैतों के नाम से पहचाना जाता था, वो अब रेत माफियाओं के खौफ से थर्राता है। ये बेलगाम स्टंटबाज कभी नदी के किनारे तो कभी सड़कों पर दबंगई दिखाते हैं। लाउड स्पीकर डीजे वाले गानों के साथ ट्रैक्टर ऐसे चलाते हैं मानो सड़क पर यमराज। इन रेत माफियाओं को पुलिस प्रशासन और कानून का खौफ नहीं है। आम जनता तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल बेखौफ होकर चलाते हैं। आप देखते हो सुबह कुछ बच्चों सुबह कोचिंग के टाइम बच्चे निकलते हैं, बड़े बूढ़े वॉक पे निकलते हैं, उन सबको इनका जान का खतरा बना हुआ है। और कुछ समय पहले मुरैना में शायद एक वृद्ध और बच्चा भी खत्म हुआ था इनसे ही, इनकी हरकतों की वजह से, और फिर भी ये लोग उन पर सुधार नहीं है। दरअसल तेज रफ्तार के साथ लाउड म्यूजिक और खतरनाक स्टंट करते ये माफिया चंबल नदी का सीना छलनी करने के बाद सड़कों पर आते हैं। और ये आतंक इसलिए ताकि इन्हें रोकने की हिमाकत कोई कर ना पाए, और जो कोशिश करे उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। मशहूर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और पूर्व डीएसपी अशोक भदौरिया इस स्टंटबाजी को बीहड़ का नया ट्रेंड बताते हैं। आजकल क्या एक ट्रेंड हो गया है, रेत माफिया के जो लोग हैं वो ट्रैक्टर के ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं, और ट्रैक्टर को ज़्यादा वेट भर लेते हैं तो ऊपर से उठा के स्टंट करते हुए जाते हैं, जिससे जो भी सामने आ जाता है उसकी मौत हो जाती है या गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अब आपको वो आंकड़े बताते हैं जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। फरवरी 2024, चौकी प्रभारी के साथ मारपीट, आरक्षक से राइफल छीनने की कोशिश। साल 2021, कार्रवाई करने गई टीम पर हमला, पुलिस पर लाठी डंडे से अटैक हुआ। साल 2018, ट्रैक्टर ने जीप को टक्कर मारी, घटना में 12 लोगों की मौत। साल 2015, डंपर से कुचलकर आरक्षक की हत्या। साल 2015, वन विभाग की टीम पर फायरिंग, 10 से ज्यादा आरक्षक घायल हुए। साल 2012, आईपीएस नरेंद्र सिंह की ट्रैक्टर से रौंदकर हत्या। ग्वालियर चंबल में माफिया राज की ऐसी कई घटनाएं हैं। तमाम घटनाओं के बावजूद प्रशासनिक अमला अपनी जान दांव पर लगाकर जुटा रहता है और अपनी ड्यूटी निभाता है। सूबे के आईजी अरविंद सक्सेना भी कठोर से कठोर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। पुलिस का भी पूर्ण सपोर्ट आवश्यक होता है, और हमारा विभाग पूरी तरीके इस विषय में कटिबद्ध है अपने ग्वालियर जोन के सभी चारों जिलों में, कि जहां भी किसी भी प्रकार की एकीकृत जो है रेड हमें करना है, ऐसे स्थानों पर जहां पर अवैध माइनिंग हो रही है तो इन पर कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे। पुलिस भले ही रेत माफिया पर कार्रवाई की बात करती हो, लेकिन असल सच्चाई तो ये है कि पुलिस और प्रशासन सिस्टम की सांठ-गांठ में उलझकर रह जाता है। अगर कार्रवाई होती भी है तो उसके बाद इनाम में मिलता है तबादला। बीहड़ में रेत माफियाओं का बोलबाला दशकों से है, और दशकों से सिर्फ एक ही सवाल है कि बीहड़ की ये तस्वीर कब बदलेगी। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्ता न्यूज। ग्वालियर चंबल में धड़ल्ले से चल रहा रेत का अवैध कारोबार आम लोगों के लिए जानलेवा बनता जा रहा है। तो इधर बुरहानपुर में रोजगार के लिए लगाए गए पावर लूम में काम करने वाले हजारों कारीगर और घरों में बीड़ी बनाने वाले लोग टीबी की गंभीर बीमारी का लगातार शिकार हो रहे हैं। बुरहानपुर की बड़ी आबादी इस बीमारी की जकड़न में हर दिन आती जा रही है। देश भर में बेरोजगारी और भुखमरी जान ले रही है, तो रोजगार भी जानलेवा साबित हो रहा है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में मजदूर अपनी जान का सौदा चंद रुपयों के लिए कर रहे हैं। काम के बदले उन्हें मिलती है रोजी और साथ मिलती है बीमारी। दक्षिण का दरवाजा कहे जाने वाले बुरहानपुर शहर की धड़कन है पावरलूम फैक्ट्री। इन कारखानों में हर रोज लाखों मीटर कपड़ा तैयार होता है, जो साथ साथ लोगों को बीमारी में जकड़ रहा है। पावरलूम की मशीनें 24 घंटे चलती हैं। कपड़ा बनने के दौरान मशीनों से बड़ी मात्रा में रेशा निकलता है, जो सांसों के जरिए मजदूरों के शरीर में जाता है। हर दिन मजदूर अपनी मेहनत की कमाई के साथ ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी साथ लेकर जाते हैं। टीबी पॉजिटिव निकले। हमारे साथ बात करने के लिए पावरलूम उद्योग के कुछ लोग मौजूद हैं जो दिन रात यहाँ पर काम करते हैं। किस तरीके के काम करते हैं और किस तरीके के जो रेशा उड़ता है उन पे इफेक्ट करता है।
किस तरीके से रेशा उड़ता है और इफेक्ट जनाब ये सही रेशा जो होता है लुक का, ये सांस के जरिए सीधे थाली में छपता है और इससे सांस फूलती है या पेट में दर्द चलता है, तमाम मतलब बीमारी पैदा करता है। कैसे महसूस करते हैं आप यहाँ पर काम करते समय? तो गर्मी में तो गर्म बहुत होता है, बाकी फिर भी पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा, करेंगे तो क्या करेंगे फिर। ये लोग हर पल अपने फेफड़ों से सांस नहीं मौत ले रहे हैं। पावरलूम के कारखाने बुरहानपुर के हर घर में हैं, लिहाजा पूरा परिवार इसकी चपेट में आता है। परिवार का कोई न कोई सदस्य टीबी की बीमारी का मरीज होता है। बुरहानपुर में साल 2023 में 1934 मरीज मिले, साल 2022 में 2136 केस सामने आए, साल 2021 में 2393 केस और साल 2020 में 1628 मरीज मिल चुके हैं। यानी हर साल औसतन 2000 मामले सामने आ रहे हैं। वहीं बीते 4 साल में ट्यूबरक्लोसिस के 8000 केस सामने आ चुके हैं। लेकिन पावरलूम के रेशे ही जानलेवा साबित नहीं हो रहे। बुरहानपुर में एक और रोजगार लोगों की सांसें कम कर रहा है। की बात करें तो यहाँ लगभग महीने में या अगर हम डेली बात करें तो 2-4-10 लोग अगर जांच कराते हैं तो उनको पॉजिटिव आती है। देखिए जैसा पावरलूम है इसके रेशे से लोगों को टीबी की शिकायत होती है, ठीक इसी प्रकार बीड़ी उद्योग भी बुरहानपुर में, क्योंकि बुरहानपुर की रीढ़ की हड्डी अगर रोजगार के लिए कहें तो पावरलूम और बीड़ी, तो लगभग यहाँ पर 10 से 11 लाख पर डे बीड़ी का उत्पादन होता है। विभिन्न ब्रांड की यहाँ बीड़ियाँ बनती हैं और लगभग इसमें भी इतने ही लोग इन्वॉल्व हैं। पावरलूम के बाद बुरहानपुर में बीड़ी उद्योग लोगों की रोजी का सहारा है। यहाँ कई लोग अपने घरों में बीड़ी बनाने का काम करते हैं। तंबाकू को फिल्टर करने के दौरान उसके कण सांसों के जरिए शरीर में जाते हैं, जो कि टीबी का एक बड़ा कारण बन रहा है। पर यह काम करना लोगों की मजबूरी है। इससे ये होता है कि टीबी की ज़्यादा शिकायत होती है, मतलब खांसी वगैरह, और हर घर में मतलब यही शिकायत मिलेगी आपको टीबी की ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन मजबूरी है, बनाना तो पड़ेगी। अब ये भी जान लीजिए कि टीबी से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। टीबी मरीजों के लिए निक्षय पोषण योजना, मरीजों को हर महीने दिए जाते हैं 500 रुपए। सेहत के लिए हर महीने दिया जाता है राशन। गत वर्ष 2022-23 में 1634 मरीज टीबी के पाए गए थे। इनका उपचार हमारे द्वारा करवाया गया है। सालाना जांचें तो वैसे एक लक्ष्य रहता है, पर अब तो लगभग जिनको भी लक्षण हैं, सर्दी खांसी और जो लंबे समय से मतलब वजन कम होना, जो भी लक्षण टीबी के हैं सामान्य, उस प्रकार का कोई मरीज ओपीडी में आता है तो हम सबकी उनको जांच करते हैं। इलाज के लिए निःशुल्क जो दवाइयां हैं वो हमारे शासकीय संस्था से उपलब्ध कराई जाती है। और अभी एक शासन का नया कार्यक्रम भी निश्चय मित्र आया है। इसके तहत जो स्वयं इच्छा से मतलब एक फूड बास्केट हम लोग अरेंज कराते हैं टीबी मरीजों के लिए। लेकिन बुरहानपुर के बाशिंदों के लिए ये नाकाफी है। लोगों को टीबी से बचाने के लिए मास्क जैसी सहूलियत की सख्त जरूरत है, ताकि आने वाले समय में ये रोजगार जानलेवा साबित न हो। पावरलूम उद्योग और बीड़ी उद्योग, इसमें करीब लाखों लोग जुड़े हैं और कहीं न कहीं टीबी के शिकार भी हो रहे हैं। कैमरा पर्सन काशिफ के साथ मौसम तड़वी, विस्तार न्यूज, बुरहानपुर। बुरहानपुर में जहां लोग टीबी के मरीज बनते जा रहे हैं, तो छत्तीसगढ़ में लोग इस बीमारी से निपटने के लिए इलाज चाहते हैं, पर उन्हें टीबी की दवाई के लिए लगातार भटकना पड़ रहा है। छत्तीसगढ़ के अस्पतालों में टीबी की दवाएं मिलने में बेहद मुश्किल आ रही हैं और यह समस्या बिलासपुर और दूसरे जिलों में सामने आ रही है। सरकारी अस्पतालों के भरोसे मरीज टीबी की दवाओं के लिए भटकने को मजबूर हो रहे हैं। देश भर में टीबी की बीमारी को गंभीर बीमारी में शामिल किया गया है। बावजूद इसके मरीजों को मेडिसिन नहीं मिल पा रही है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो ट्यूबरक्लोसिस की गंभीर बीमारी से यहाँ लोगों का बुरा हाल है। प्रदेश के 40,000 लोग हो रहे परेशान। 32 जिलों के लोग दर दर भटक रहे। बिलासपुर में टीबी के 2000 मरीज हैं। इलाज के लिए 10,000 स्ट्रिप की जरूरत। डिमांड के बावजूद नहीं मिल रही दवाई। राष्ट्रीय उन्मूलन योजना के तहत केंद्र सरकार यह योजना चला रही है, लेकिन छत्तीसगढ़ के न सिर्फ बिलासपुर, रायपुर, जगदलपुर, कोरबा बल्कि कई और क्षेत्रों में टीबी के मरीज दवा पाने के लिए भटक रहे हैं। अब उन मरीजों और उनके परिजन से सुनिए कि कैसे टीबी की दवाई के लिए उन्हें चक्कर लगाना पड़ता है, पर फिर भी उन्हें उपचार नहीं मिलता।
1 महीना हो गया। आज थोड़ा देरी कष्ट होबे करी। अभी मैं अपन पूरा परिवार लेके आए हूँ, तो ये जगह सिर्फ हम और बस ये काम हुई, सिर्फ डॉक्टर ला दिखाए हूँ। ये परेशानी सिर्फ मरीज नहीं बल्कि जिम्मेदार भी बता रहे हैं। टीबी की दवाई के लिए महज बिलासपुर या छत्तीसगढ़ की नहीं बल्कि देश भर में स्टॉक की कमी देखी जा रही है। बिलासपुर में लगभग 1 महीने से ये समस्या है कि टीबियों का स्टॉक बीच में मंगवाए थे, रायपुर से कुछ मिल गया था बीच में स्टॉक, तो दवाई सप्लाई की गई थी। अभी वर्तमान में ये है कि अभी अपने पास भी स्टॉक खाली है और रायपुर से अभी नहीं मिल रही है। पूरे छत्तीसगढ़ में क्या पूरे इंडिया की समस्या है। टीबी की बीमारी को गंभीर बीमारी में गिना जाता है। इसे राष्ट्रीय कार्यक्रम में इसीलिए शामिल किया गया था कि इस पर खास फोकस करते हुए लोगों को राहत दी जा सके। लेकिन इन हालातों के चलते ये बीमारी संक्रमण ज्यादा फैलने की ओर इशारा कर रही है। न सिर्फ टीबी की दवा बल्कि कई और भी विभिन्न जो जांचें हैं, जो इलाज है या बाकी जो चीज़ है वो सब शामिल हैं। अब देखना होगा कि केंद्र की तरफ से राज्य को और राज्य की तरफ से आम लोगों को यह दवा कब उपलब्ध हो पाती है। इसके अलावा एक जानकारी जो स्वास्थ्य के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, प्रदीप आर्य जॉइंट डायरेक्टर हैं जो बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग के पूरे संभाग के, उन्होंने बताया है कि टीबी की दवा की यह समस्या सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि पूरे भारत में उपजी हुई है। तो कुल मिलाकर एक राष्ट्रीय अभियान और उसमें भी दवा का नहीं होना लोगों के लिए कहीं ना कहीं पीड़ादायक तो है। कैमरामैन छवि कश्यप के साथ आशीष दुबे, विस्तार न्यूज़। तो हमने आपको आपसे जुड़ी खबरें दिखाई, आपके मुद्दे उठाए। आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि विस्तार विशेष में आपके मुद्दों, आपकी खबरों को प्रमुखता से जगह मिले। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी आपकी खबरों के साथ। नमस्कार।